नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस। मैं तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो दर्शक नहीं भी हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ जो है कि आर्य समाज के सेक्रेटरी बैठे होंगे। मैं सबसे पहले इनका भी बहुत बहुत आभारी हूं और बहुत बहुत कि इन्होंने हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा मौका दे दिया। अदरवाइज़ ये केस मैं बताना चाहूँगा कि ये केस क्या है। सबसे फर्स्ट ऑल में केस थोड़ा सा जो हम लोगों को पहाड़ी लोग जो है कि कितने दिन से हम लोगों के पीछे लगे हुए थे कि ये करो वो करो, लेकिन एक्चुअली हमारे पास कोई भी उसकी डेट ऑफ बर्थ लड़की की नहीं आ रही थी, उसका कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ वो आज यहाँ आई, ये हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पे जो आर्य समाज का है और उन्होंने यहाँ पे बोला ताला लगा के बंद कर गए। ये इनके ऊपर पब्लिक का और पेरेंट्स का एलिगेशन थे। इसको एलिगेशन को करने के लिए हमारी टीम रियासी से चल करके जहाँ पे पहुंची जम्मू जानीपुर के अंदर। लड़की का नाम जो बताया जा रहा है कि जो सुषमा देवी है वो एज बोला 17 साल की है, लेकिन जब हमारे पास उनकी डेट ऑफ बर्थ जो हमारे पास जो आधार कार्ड के जो आया तो उसमें वो उसकी एज 18 साल थी। उसके बाद वो मैटर नहीं करती है, ये कानून में मैटर नहीं करती है, मैटर करता है डेट ऑफ बर्थ स्कूल का। लेकिन कोई भी उनका पेरेंट्स सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाया। इसके बाद उनका एलिगेशन जो है, एलिगेशन पेरेंट के जो एलिगेशन है कि जो लड़का है जिसका नाम है अंकुश सिंह, जो अंकुश सिंह सन ऑफ कृष्ण सिंह आर.ओ. मता और प्रेजेंटली रिजाइडिंग एट तलवाड़ा में, वो लड़की को वहाँ से भगा करके कहीं ना जाने क्या चलेंगे। उनकी भी बातचीत करेंगे, वो भी बताएंगे। पर सबसे पहले जो आज हंगामा हुआ तो उनसे ही बात करते हैं कि यहाँ पे आर्य समाज में जो आए थे। तो सर जो आपके ऊपर ये बातचीत हुआ तो सर इसकी क्या स्टोरी और आपने क्या देखा सर? हमने यहाँ पर जो ये कैंडिडेट बता रहे हैं, लड़की और लड़का, इस नाम के कोई भी व्यक्ति हमारे पास आर्य समाज के बाउंड्री के अंदर कोई नहीं आया है। मैं लगभग यहाँ से 5:15 उठ करके गया हूँ। उसके बाद मेरे को 7:30 बजे के करीब फ़ोन आ रहा है कि भाई आपके आर्य समाज के बाहर कोई झगड़ा हुआ है। उनको भी लेना पड़ेगा स्टेटमेंट, माँ बाप को भी लेना पड़ेगी। नहीं, वो आएंगे तो मैं उनकी पूरी आपको जो काउंसलिंग करूंगा, मैं आपको उसकी भी वीडियो दे सकता हूँ। उसी बात है, तो कल ही लगाएंगे फिर वो कल 10 बजे के बाद कभी भी आ सकते हैं। हाँ, क्या हम उसके बाद ही लगाएंगे, कल ही लगाएंगे। कभी भी आ सकता हूँ। मैं कल रात को ही मेरे को 12 बजे कोई बंदा फोन करता रहा है, अभी करानी है शादी। मैं भाई मैं अभी करवाऊंगा ही, जो मर्जी करूँगा। तो मैं जी क्या झगड़ा हुआ है जी, रियासी से कोई लड़का लड़की भागे हुए हैं और वो शादी करने के लिए आए हुए थे। तो वहाँ पर कोई लड़की के बड़ी बहन का कुछ लड़का लड़की सर ने बताया है उनका पिक भी साथ साथ दिखाएंगे आपको। जो लड़का और लड़की रियासी जहाँ उधर से आए हुए थे यहाँ पे, उनका पिक भी साथ साथ देखिए। तो उसके साथ मतलब लड़की का जो बड़ी बहन है उसका कोई देवर था और साथ में कोई एक और लड़का था। उन्होंने उस लड़की को मारा पीटा और उसको ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की। वहाँ पर मोहल्ले के अंदर कुछ लोग इकट्ठे हो गए तो उनको देख करके वो लड़के भाग गए, जो मुझे सूचना मिली है। लेकिन मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है। यहाँ पर हमारे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि भाई हम कोई लड़का लड़की आएंगे तो हम उनको बंदी बना लेंगे। हम कभी भी किसी को बंदी नहीं बनाते हैं। हाँ, हम ये ज़रूर है कि लड़का लड़की कोई अगर यहाँ मैरिज करने के लिए आते हैं तो उनकी पूरी कंसेंट ली जाती है, उनकी पूरी काउंसलिंग की जाती है, उनको अपने माता पिता की रिस्पेक्ट के बारे में, उनके फ़र्ज़ के बारे में पूरा समझाया जाता है। प्लस उनके डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड पर हम कभी शादी नहीं करवाते हैं। हमें कोई ना कोई क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें? पहले तो कोर्ट के मैरिज एग्रीमेंट और पर्सनल डिक्लेरेशन एफिडेविट, उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कोई स्कूल की कोई 8वीं या 10वीं की मार्कलिस्ट या कोई ऐसे ऑफिसर का डेट ऑफ बर्थ जो इशू अथॉरिटी हो, बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने का अथॉरिटी हो, वो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा आधार कार्ड हम लेते हैं रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए। तो हमारे पास ऐसा अभी तक इस नाम से कोई नहीं आया है जो नाम आप मुझे बता रहे हैं। लेकिन अगर सुषमा जी और आप जो ये बता रहे हैं, ये हमारे पास, हाँ, सुषमा देवी और जो लड़का लेके आया है ये पेरेंट का कहना है कि अंकुश सिंह सन ऑफ कृष्ण सिंह आर.ओ. मता और प्रेजेंटली तलवाड़ा में रहता है। नहीं, मेरे पास नहीं आए हैं। हाँ, ये बात जरूर मेरे पास फ़ोन से बात हुई है 7:30 बजे करीब कि अब हम आपके पास आएँ तो क्या आप शादी करवा दोगे? मैंने कहा जी इस वक्त टाइम हो चुका है, मैं अब नहीं करवाऊँगा। कल 10 बजे मैं ऑफिस खोलूँगा, अगर उसके बाद आपके पास पूरी फार्मेलिटीज़ होगी तो मैं शादी करवाऊँगा। बिल्कुल सर, हम लोग रियासी से जहाँ चले और ये चीज़ हमने सुन के, जो उन लोगों की आवाज़ सुन करके हमें मतलब कि ऐसा लगा अटपटा था कि ये चीज़ें जो ये जो चीज़ आप बोल रहे हैं कि उन्होंने बंद कर रखा है और वहाँ पुलिस गई थी, फ्लाइंग स्क्वाड आया था कोई, क्या है सर? तो हमने इस सिरे से खारिज कर दिया कि इस तरह से आर्य समाज नहीं कर सकता सर। ऐसा सिस्टम कभी भी ना सोच सकता है ऐसा करने का।
ऐसे करने का हम कभी नहीं सोच सकते हैं। मेरे को सर आपके लड़के मिले सर, इन्होंने वेल कोऑपरेट किया और उन्होंने सारा हॉल हमें खोल के दिखाया। ठीक है, आप दोबारा भी देख सकते हैं। हम इस किस्म का, हम यहाँ पर कोई शादी करने आता है तो उनको, जो उनकी परिवार वाले हों तो उनको हम बैठने की इजाज़त देते हैं। अगर जो परिवार के बगैर आते हैं तो उनको हम यहाँ बैठने की इजाज़त भी नहीं देते हैं। कल को कुछ भी हो सकता है। हम भी समाज में बैठे हैं, हम भी बाल बच्चे वाले हैं, हमें पता है कि हमने बच्चों के साथ कैसे डील करना है और उन्हें हमें क्या क्या समझाना है। कई बच्चे समझ के वापस चले जाते हैं, कई नहीं समझते, कहते हैं जी नहीं हमने शादी करनी है। अगर उनकी कंजेंट देखते हैं कि हाँ वाकई वो अब नहीं मानने वाले हैं तो हम शादी करवा देते हैं। सर अब एक्चुअली हम लोग भूल गए हैं सर, आपका शुभ नाम और मेरा क्या डेजिनेशन क्या है यहाँ का है? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। जी सर। मैं यहीं जानीपुर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आर्य समाज का प्रधान हूँ जी। तो बाकी टीम भी हमारी पूरी होती है, पूरा ऑफिस खुला होता है। ऑफिस में पूरे ऑफिस बीरर होते हैं। हमारे पास बाकायदा पंडित जी भी होते हैं जो कि गवर्नमेंट से अथॉरिटी ली होती है कि सर आपकी फीस कितना होता है और कितना खर्चा करते हो सर इधर? हमारी यहाँ पर फीस आर्य समाज की जो है वो 6,000 रुपया है। उसके अंदर केवल जो पार्टी ने है खाली एक मिठाई का डब्बा, आधा किलो देसी घी और 20-25 रुपए के फूल लाने होते हैं। बाकी जितना पूजा का सामान होता है वो सारा हम प्रोवाइड्स करते हैं, हर चीज़। मतलब पूजा का सामान हम किसी को भी बाहर से नहीं लाने देते हैं। 6,000 से ऊपर ना हमने कभी आज तक किसी से लिया है, ना लेंगे, ना ही कभी मांगा है, ना लिया। सर कल आपके पास अगर वो लड़की है सुषमा और वगैरह लड़के अंकुश वगैरह आता है तो उसके ऊपर क्या आप शादी करवाओगे कि या क्या है, क्या डिसीजन लोगे सर? देखिए, जो भी एपिसोड हुआ है हमने केवल अपनी फॉर्मेलिटीज देखनी है कि रूल ऑफ रेगुलेशन के तहत वो ठीक आ रहे हैं। रूल ऑफ रेगुलेशन के तहत उनके पास पूरी फॉर्मेलिटीज हैं और उनको हमने जो काउंसलिंग करनी है, माता पिता की रिस्पेक्ट के बारे में समझाना है, वो हमने समझाना है। अगर उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं हमने शादी करनी है, हम नहीं रोक सकते। चलिए सर, शुक्रिया शुक्रिया। ये था इनका कहना कि हम जब लड़की अगर 18 साल की होगी, इनके पास अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ आ गया और कोर्ट से या एसडीएम के स्टेटमेंट अगर इनके पास आ गई है तो ये इनका कहना है, प्रधान साहब का कहना है कि हम नहीं रोक सकते हैं।